ओम शांति। आज का वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। कौन सा वरदान? सहज योगी। जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो बाबा कहते सहज योगी भव का वरदान ये जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, ये है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, सदा याद रखना, ये है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लाना। इम्पॉर्टेंट लाइन है, कायम रखने की सहज विधि वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। विशेषता संपन्न बनना है, लेकिन वरदान को स्मृति में रखते हुए। तो इसीलिए बाबा ने आज हमें ये बताया कि हमारा वरदान कौन सा है। बाबा ने बताया कि उस वरदान को सदा याद रखना, और याद रखेंगे तो वो वरदान ऑटोमेटिकली जीवन में आएगा। और वरदान को कायम कैसे रखा जाए, तो उसकी सहज विधि भी बाबा ने बताई कि उस वरदान को कार्य में लगाओ। बहुत सारी अव्यक्त मुरलियाँ जो बाबा ने उच्चारी हुई हैं, उसमें भी अगर हम थोड़ा डिटेल स्टडी करें तो जो हमारी एक ये कंप्लेंट रहती है कि बाबा आप ये बता तो रहे हो, आपने ये वरदान तो दिया है, चाहे सहज योगी है, चाहे इच्छा मात्रम अविद्या है, या कोई भी है ना। तो हमारा ये रहता है कंप्लेंट कि बाबा हम चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। जो आप बता रहे हैं हम वो करना चाहते हैं, लेकिन कभी सिचुएशंस, कभी व्यक्ति, कभी कोई सोशल प्रेशर ऐसा आ जाता है कि हम वो नहीं कर पाते। संस्कार हमारा बीच में आ जाता है, नहीं हो पाता है। उसमें हम कैसे उस वरदान को कायम रखें? तो हम बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है। और बाबा ने बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों में और यहाँ पे भी बताया हुआ है कि वरदान को कायम रखने की विधि है उसको सेवा में लगाना, यानी कर्म तक लेके आना। तो पहले उसको याद रखना, क्योंकि स्मृति इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी वरदान, जो भी लाइन हमें अच्छी लगती है हमारे जीवन के लिए, जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस लाइन को मुझे अपनी बुद्धि में पहले याद तो रखना पड़ेगा ना, मुझे करना क्या है। तो एक सबकॉन्शियस लेयर पर हमें उसकी छाप रखनी पड़ेगी। जैसे एक ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं, कोई हमने किसी की घर में शादी है, फंक्शन है, तो वो एक पहले माइंड सेट प्रिपेयर होता है, उसके बाद वो प्लान बनता है। तो हमें भी ऐसे करना है कि पहले तो उसको स्मृति में रखना है, और फिर धीरे धीरे स्मृति से उसको शब्दों में, फिर उसके बाद उसको कर्म तक उसको लेके आना है। और जब हम सर्व आत्माओं के प्रति उस वरदान को कर्म में लेके आएंगे, तब वो हमारा संस्कार बनेगा। तो वो वरदान सहज ही सिद्ध होगा हमारे लिए, और वो वरदान हमेशा के लिए कायम हो जाएगा, क्योंकि अब वो वरदान हमारे संस्कार में है, हमारी पर्सनैलिटी में है, और आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऐसे हम विशेषता संपन्न बन जाएंगे। उसके बाद बाबा ने स्लोगन दिया है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। तो हमारे
क्योंकि देखिए हमारा जो चेहरा है वो बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ समझा देता है। साइलेंस एक ऐसी लैंग्वेज है, हमारा चेहरा चलन ऐसी एक लैंग्वेज है जिससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हमारे चेहरे से संतुष्टता झलक सकती है, खुशी झलक सकती है, उदासी झलक सकती है और अतीन्द्रिय सुख भी झलक सकता है। तो मन की स्थिति हमेशा चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो इसीलिए बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आत्मा, कहीं मणि दिखाई दे, कहीं सितारा दिखाई दे, नो नॉट एट ऑल। लेकिन मैं आत्मा जब अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाती हूँ कि मैं ओरिजिनली हूँ कौन, और जब उस संतुष्टता के गहरे सागर में समा जाती हूँ जिसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं भरपूर हूँ। जब आत्मा अपनी कंप्लीटनेस को याद करती है और उस कंप्लीटनेस को, उस भरपूरता में समा जाती है, तो वो जो भाव हैं, उस इमोशन के या उस फीलिंग के जो भाव हैं वो चेहरे पर झलकते हैं। वो जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है जीवन का, कि हमारी श्रेष्ठ मंजिल क्या है, देवता बनना, बाप समान बनना, जब वो चेहरे पर झलकती है तो वो अपने आप लाइट हाउस का काम करती है। उसमें इट हैज़ नथिंग टू डू कि हमें कोई फिज़िकली दिखाई देगा, मणि दिखाई देगी, कोई देवता दिखाई देगा, नहीं। देवता हमारी स्थिति है, आत्मा हमारी स्थिति है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ फिज़िकल स्टफ़। ये हमें याद रखना है और दूसरों को भी अपनी स्थिति से याद करवाना है। ओम शांति।